ये लैंडोर है। पर क्या है लैंडोर? सुकून शांति ठीक है, जन्मभूमि ठीक है, पीसफुल। ठंडा है, बहुत भीड़ भाड़ लगी रहती है। मसूरी ऐसी जगह कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। लैंडोर मसूरी के इस बाजार के बारे में लोग कहते हैं कि ये वो जगह है जहां बादल स्वर्ग छोड़कर धरती से मिलने निकल पड़ते हैं। देहरादून की जिन ठंडी, ताज़ी और मीठी हवाओं के हम दीवाने हैं, उनकी पैदाइश इसी पहाड़ों की रानी से होती है, जिसे हम सब मसूरी के नाम से जानते हैं। और इसी पहाड़ों की रानी के मन में रहता है लैंडोर। लेकिन यह सफ़र यहाँ तक पहुँचा कैसे? आइए पता करने की कोशिश करते हैं लैंडोर की हिस्ट्री। वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग हुआ है, वहाँ पे एक नवाब रहते थे। जब 1947 में हिंदू और मुस्लिम जो राइट्स थे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जब अंग्रेज लोग आए थे ना यहाँ पे, तो सबसे पहले यही मार्केट बनी थी। तो अंग्रेज लोग रहते थे आप ये मलंगा, वहाँ पे इनकी आर्मी के बंदे आते थे। तो आर्मी के बंदे पहले वहाँ रहते थे। लैंडोर कोई ज़मीन का हिस्सा नहीं, यह तो एक एहसास है जो यूनियन बैंक की बुजुर्ग इमारत से शुरू होता है। इसका समय घंटा घर की घड़ियों के साथ चलता है। ये वो ताजगी है जो गाज़िबों में ठंडी हवा के झोंकों से मिलती है, और वो गर्माहट है जो रोज़ शाम जले अलाव की दहक में से आती है और लोगों को जोड़ के रखती है। लैंडोर में कदम रखते ही जिस प्यार और अपनेपन के साथ लोग आपका स्वागत करते हैं, मन करता है यहीं के हो जाओ। ना यहाँ पर लोग अपना अतीत याद रखते हैं, ना ही आपसे आपका पूछते हैं। जिस अपनेपन के साथ लोग यहाँ जीते हैं, शायद उनको भी नहीं पता कि लोग तरसते हैं इसके लिए। जब आप लोगों से उनके बारे में पूछते हैं, तो उनकी आंखों में नमी और चमक का एक ऐसा तालमेल दिखाई पड़ता है जो आपके मन में घर कर जाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि लैंडोर अब पहले जैसा नहीं रहा। बाहरी हस्तक्षेप, नव निर्माण और बदलते समय और जनजीवन के साथ लैंडोर की पहचान भी बदल रही है। चीज़ें आधुनिक होती जा रही हैं और लैंडोर पीछे छूटता जा रहा है। यहाँ पे सारा बदलाव हो गया, सारी मसूरी गिर गई है। क्या कहते हैं, पहले बहुत कम लोग रहते थे, पूरी ब्यूटी दिखाई देती थी। अब जगह जगह मकान बन गए हैं, पेड़ कट गए हैं, वो जंगल भी नहीं रहे। पहले डिमांड्स नहीं हुआ करती थी ना बेटा इतना लोगों की। नाउ द डिमांड इज इंक्रीज, सो एवरीथिंग पीपल वांट मोर, सो नाउ इट इज इजियर फॉर दैट मैटर, बट टाइम्स आर हार्डर। तो यहाँ उस समय बहुत ठंडा था, उस समय नहीं इतना ठंडा था कि आप लोग, अब तो थोड़ा वैसे होता है ना, मस्त का होने लग गया। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले तो बहुत ठंडा होता था। पहले तो इस समय भी बहुत ठंडा होता था, हम लोग बिना रजाई के बिल्कुल नहीं बैठे। बहुत अच्छा हो गया। लैंडोर का चरित्र इसकी इमारतों के चेहरों में झलकता है, जिनको धीरे धीरे नई छाप दी जा रही है, जिनमें से कुछ आधी टूट चुकी हैं और कुछ पूरी। कुछ इमारतों में लोगों ने बदलते हुए वक्त के साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए हैं, परंतु जैसा आपने सुना, कुछ चेहरे अभी भी पुराने हैं। और जब आप ये बदलाव देखते हैं, तो मन में ये सवाल आ ही जाता है कि क्या इन पुराने चेहरों को बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? ये छोटे छोटे दरवाजे और ये छिपी हुई सीढ़ियाँ, छिपी हुई इसलिए कि एक झलक में आपको ये नज़र ही नहीं आएंगी। लगेगा मानो आपके साथ लुका छिपी का खेल चल रहा हो। ये खिड़कियाँ कुछ कह रही हैं, क्या आपने सुना? इन इमारतों का तजुर्बा कहता है कि जब मैं जवान था, यह भी एक मकान था। उनके सर पे छत थी, मेरे लिए आसमान था। वह बात भी मुझसे करते थे
मैं मन भी उनका पढ़ता था। मैं अब वक्त का चेहरा हूँ, तब मैं भी घर हुआ करता था। इन घरों में अब कई बेघर टूटी हुई खिड़कियाँ रहती हैं, जिनसे होकर एक वक्त की रसीली हवा बहती है। ये सब जानती हैं। इसने कई मौसम देखे हैं। हर शाम मानो वक्त रोककर कुछ पुराने राज कहती हैं। एक दूसरे के साथ मिलना, और यहाँ बड़ा सुकून शांति मिलता है। तो अंकल बैठे ना स्कूटी में, उनको बुजुर्गों सब पता है। हमारे फादर भी यहीं पैदा हुए, हम भी यहीं पैदा हुए और मरना भी यहीं है। वो रंग बिरंगी झंडों से आती खूबसूरत और ताज़ी हवा, वो पहाड़ी एहसास, वो पेचीदा सी गलियों में बीते हुए समय का सफ़र मानो सदियां बीत जाने की गवाही दे रहा है और आने वाली सदियों के स्वागत को आतुर सा प्रतीत होता है। आपका अपना लैंडोर आपका इंतज़ार कर रहा है।